आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी जिसमें दिख रही ये महिला और ये मासूम बच्ची एक हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी है। तस्वीर में दिख रही इस महिला और इस बच्ची की किसी ने धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी है। जी हाँ, एक हेड कांस्टेबल के परिवार की इतनी बेरहमी से हत्या। दरअसल मामला है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का, जहां पोस्टेड हेड कांस्टेबल तालिब शेख के घर में घुसकर आरोपी ने इस हत्या को अंजाम दिया है। और तो और आरोपी ने मारने के बाद लाश को घर से करीब 5 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दिया था, जहां से दोनों मृतक के शव अर्धनग्न हालत में मिले थे। दरअसल घटना की शुरुआत 13 अक्टूबर की रात में हुई थी, जब आरोपी शहर में स्थित चौपाटी पर था और इस दौरान वो एक पुलिस कांस्टेबल से भिड़ गया था। और मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने चौपाटी के एक होटल में चूल्हे पर चढ़े गरम तेल से भरे कढ़ाई को पुलिस पर डाल दिया था, जिसमें पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसके बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए उस जगह से भाग निकला था। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने चौपाटी से भागने के बाद ही हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या की थी। और तो और आरोपी ने हेड कांस्टेबल पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन हेड कांस्टेबल तालिब शेख किसी तरह से बच गए थे। घटना के बाद जब तालिब शेख आरोपी को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे और पुलिस थाने में टीम गठित कर रहे थे, उसी वक्त आरोपी हेड कांस्टेबल तालिब शेख के घर में घुसकर उनकी पत्नी और बेटी की हत्या को अंजाम दे रहा था। बता दें, तालिब शेख को घटना की जानकारी देर रात लगी, जब वो अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने घर गए थे। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके घर का दरवाजा खुला था और दरवाजे पर खून लगा था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को ढूंढना शुरू कर दिया। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस ने गाड़ी से भाग रहे आरोपी का पीछा भी किया और तो और आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, लेकिन इसके बावजूद आरोपी भागने में सफल हो गया। बता दें, आरोपी की पहचान कुलदीप साहू के रूप में हुई है। अब घटना से गुस्साए नगरवासियों ने शहर बंद कर दिया है और आरोपी कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी है। हालांकि ये सब होने से पहले आरोपी के घर वाले कहीं चले गए थे। बता दें, भीड़ ने एसडीएम से भी मारपीट की और तो और शहर बंद कराकर सूरजपुर थाने का घेराव कर लिया। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिले के एसपी एमआर आहिरे ने आरोपी कुलदीप साहू को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीम बनाई है, जो अलग अलग जिलों और सूरजपुर जिले से लगे एमपी और यूपी में तलाशी कर रही है। वहीं साइबर सेल की मदद से भी आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। 13 तारीख को दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए थे। उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वहीं पे लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी, उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनका पता तलाश के लिए गए तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया और उसकी खोजबीन में पुलिस लगी हुई थी। उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती तो दोनों ही गायब थे, तो दोनों वहाँ पर कुछ नहीं मिले। तो एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे मुझे सूचना मिली, मैं भी घटनास्थल जाके सारी चीज़ों को देखा, रात भर घेराबंदी की सारी चीज़ें और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, जिसपे उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है उसके द्वारा घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। और चूँकि तालिब शेख प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्ची का उसको नशा या नहीं उपस्थिति वहाँ थी, तो हम रात भर खोजबीन की। तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है आउटर में, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया है। अलग अलग हम पूरे ज़िले भर में टीम बनाए हैं और हमारी टीम अलग अलग जगह पर रवाना हुई है। जहाँ कहीं भी होगा हम उसको निकालेंगे। चूँकि ये पुलिस परिवार के ऊपर हमला है और ये इस तरीके के मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियाँ पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी।
जांच के दौरान एक आई कार्ड सामने आया है जिसमें कांग्रेस की पदयात्रा के दौरान आरोपी कुलदीप साहू की कांग्रेस के NSUI संगठन से होने की बात कही जा रही है। वहीं जिस कार में वो घूम रहा था और जिस पर पुलिस ने फायरिंग की उस पर भी NSUI जिलाध्यक्ष का बोर्ड लगा हुआ था। हालांकि मामले की जांच अब भी जारी है। लगातार बढ़ते संगीन जुर्म से अब पुलिस वालों के अपने परिवार सुरक्षित नहीं है और लोगों में इस घटना के बाद से सुरक्षा को लेकर गुस्सा और डर है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।